ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हिज ग्रेस अमरंत प्रभु अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि हम सब जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं। हम जितने भी पाप किए हैं वो चिंगारी समान के हैं। और भगवान की करुणा जो है वो महासागर के जैसे है। इसीलिए कहा गया है कि हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे हे करुणा, हे दया, हे कृपालुता की राशि, हे महासागर, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। तीनों जगत में मेरे समान पतित आपको कहीं नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, पतिता पावन नाम किसय लागिया, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसय लागिया। अगर प्रभु आप उद्धार करने के लिए उत्सुक है, मैं पाप करने के लिए उत्सुक हूँ। आप किनका उद्धार करेंगे? जो पतित हो उसका उद्धार करेंगे। मैं तो पतित हूँ, आप पावन है। यदि आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं तो आपका नाम जो पतित पावन नाम कैसे हुआ? तो हमें ये आश्वासन रखना है कि भगवान अवश्य हमारा उद्धार करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 6.2.45 के अनुवाद में बताते हैं, अजामिल ऐसा एक ब्राह्मण था जो सभी सद्गुण संपन्न था, परंतु दुस्संग के कारण सब कुछ खो बैठा। बहुत पतित होने के कारण उनकी गति ऐसे हो गई कि नर्क लेने के लिए यमदूत आ गए थे, परंतु मृत्यु के भय से उन्होंने अपने बेटा का नाम जब नारायण नारायण पुकारा तो विष्णुदूत आ गए, ये कहते हुए कि इन्होंने तो हमारा स्वामी का नाम पुकारा तो हमें कैसे इनको लेके नहीं जाएंगे। तो अजामिल भगवान को नहीं पुकारा था, भगवान के नाम के नारायण के माध्यम से उनका उद्धार हुआ था। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अकुल संसार से मुक्त होने की अभिलाषा रखते हैं, उसको भगवान का नाम उच्चारण का जो मार्ग है उसको अवलंबन करना चाहिए। दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थान है उसका भ्रमण करने से जितना भी लाभ मिलेगा, करोड़ों गुण अधिक बल और फल मिलती है अगर घर में बैठे हुए कोई भगवान का नाम पुकारे। ऐसे ही शास्त्र में वर्णित है। अ, अन्य कोई मार्गों से उतना फल नहीं होगा, जैसे कि कोई प्रायश्चित करे, बहुत पढ़े, बहुत ध्यान लगाए, मौन व्रत रखे। जैसे दूसरों की निंदा करने से अच्छा मौन व्रत रखना, परंतु उसी जिह्वा से अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उनका प्रचार करें तो सर्वश्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल मुख बंद करके जो ध्यान करने से मन को हम केंद्रित नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या है ना, रजस और तमस हमें फंसा देंगे। इसलिए भगवान का नाम हमें उच्चारण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी की वाणी जो है वो भगवतम का ये जो छठा स्कंद जिसका पठन करता है, कथन करता है, और उसका जो निष्कर्ष है वो हरिनाम की महिमा जो अपने जीवन से उतारता है, यानी व्यक्ति इसको पढ़े सुने बोले और नाम जपे, वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है और नर्क कभी नहीं भोगता। परंतु इस बात को उल्टा लेना नहीं चाहिए, यानी कि चाहे कितना जितना भी हम पाप कर लूं कोई नहीं, अंत में नारायण बोल दूं और मुक्त हो जाऊं। हरि नाम हमारा उद्धार करने के लिए उत्सुक है। जितना हम पाप करने के लिए उत्सुक है उससे बहुत अधिक हरि नाम इच्छा रखते हैं कि हमारा उद्धार कैसे करे। परंतु हम अगर ये सोच के कि एक साइड में पाप कर्म में जुड़ा रहूं और दूसरे साइड में नाम जप कर रहूं, तो हरिनाम जानते हैं करोड़ों जन्म बीत जाएगा, करोड़ों जन्म ऐसे हम भजन करते रहें फिर भी हरिनाम का कृपा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पाप से दूर भागता है और यंत्र के समान जैसे कि जिह्वा से अनवरत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
उच्चारण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति पहले की जो पाप है वो तो नष्ट हो जाता है, और आगे की जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाता है। भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कई बार हम देखते हैं कि दवाग्नि जो फॉरेस्ट फायर है जो लगती है, उसमें क्या होता है ना, बड़े बड़े वृक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं। लगता है कि सब कुछ भस्म हो गया, परंतु जब बारिश हो जाती है फिर से वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वृक्षों का जो जड़ है, वृक्ष तो ऐसे जल गए हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो अभी भी जीवित है। उसी प्रकार जब हम अन्य काम करते हैं, जैसे कि मंदिर जाना और कोई यज्ञ करना, इससे वृक्ष रूपी जो पाप है वो भस्म हो जाते हैं, पर मूल जो है वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो अभी भी जीवित है। और जब सामान्य अनुकूल परिस्थिति आ जाता है, वही वो जो पाप का बीज जो है वो वृक्ष बढ़ने लग जाता है। पर नाम जप करने से पहले की जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में सुबुध राय की बात वर्णित है। सुबुध राय के एक भक्त थे। उस समय एक प्रथा थी कि कोई अगर अपने कमंडलू से पानी लेकर छिटकारा लगाया जाए तो वो व्यक्ति उसका धर्म का हो जाता है। तो कोई मुस्लिम व्यक्ति ने अपने कमंडलू से पानी के लेकर सुबुध राय के ऊपर छिटकारा लगा दे, तो अब सुबुध राय अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। तो सुबुद्धि राय एक ब्राह्मण के पास गए, तो उन्होंने कहा कि गर्म घी पी के अपना प्राण त्याग दो, इससे तुम्हारा ही भला है। तो दूसरा पक्ष के ब्राह्मण फिर बताते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसे सुबुद्धि राय बहुत द्वंद में आ गए। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आके अपनी स्थिति के बारे में बताए। तो महाप्रभु बताते हैं कि तुम्हें शुद्ध होना है तो तुम ये बनारस छोड़कर वृंदावन जाओ और निरंतर हरि नाम जप करो। महाप्रभु निरंतर जप और कीर्तनीय सदा हरि के ऊपर ज्यादा प्राधान्यता देते हैं। हरि का कीर्तन सदा करो, कोई यज्ञ करना है तो नाम जप का यज्ञ करो, ऐसे बताते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि एक नाम भासे तुम्हारा पाप दोष जाबे, आरो नाम लेते कृष्ण चरण पाइबे। कहते हैं एक बार कृष्ण का नाम लेने से पाप भस्म हो जाता है, और दूसरे बार लेने से कृष्ण के चरण प्राप्ति होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र जप करेंगे, उतना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब नष्ट हो जाता है। तो इस कथा से, इसका जो सारांश है, इसमें क्या सीखने को मिलता है कि नाम जप करने से कैसे हमारा पाप राशि वो खत्म होता है, और हम अपना मन को केंद्रित करते हैं और भगवान का मतलब कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलने के माध्यम से अगर कुछ त्रुटि हो गई तो कृपा करके क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।